तो चैतन्य महाप्रभु का मुख्य अवतार लेने का कारण था क्या कि कलयुग में लोगों की जो सोच थी, जिस तरह से कलयुग में लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं, आत्मसम्मान नहीं और कोई भी बात का वैल्यू नहीं, और यहाँ तक कि मोह माया लालच में इतने गिर जाएंगे कि किसी को ना पहचान पाएंगे कि उनकी माँ है कौन, उनकी भाई या उनके पिता, या वो किसी को नहीं जानेंगे, उनका खुद का सुविधा सबसे प्रथम रहेगी। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं या बहुत सी नीच वाली सोच बढ़ते जा रही थी। तब महाप्रभु ने निर्णय लिया कि हम अवतार लेंगे और इस बार एक भक्त के रूप में अवतार लेंगे। तब उन्होंने राधा रानी का रूप को लिया और श्री गौरांग मतलब दोनों का मिक्स रूप, कृष्ण और गौरांग। जब कलयुग में नदिया में जब भगवान का जब जन्म हुआ उस समय बहुत सारी लीला तो वहाँ पर उनकी हो ही रही थी। और तब उन्होंने जब धीरे धीरे वो बड़े हुए तो उन्होंने उड़ीसा की तरफ नीलाचल की तरफ उन्होंने रुख किया। वहाँ पे बहुत सारी प्रथाएं थी, जैसे कि मुख्यतः भारत में हम देखते हैं कि छोटी जातियाँ, बड़ी जातियाँ, ब्राह्मण और राजा, इस तरह की राजनीतिक थी। जैसे कि अंग्रेजों ने भी इस तरह की जातियाँ होने पर भी उन्होंने राज किया, जैसे कि फूट डालो की नीति अपना कर। तो यहाँ पर ब्राह्मण और राजाओं ने अपनी तरह से बहुत सारे प्रयास किए और हमेशा इसका फायदा उठाते रहे। तो इस तरह से महाप्रभु जब वहाँ पर आते तो जगन्नाथ जी के प्रणाम करते। उसके बाद श्री भट्टाचार्य के यहाँ उन्होंने श्री भट्टाचार्य ने खुद उन्हें वहाँ अपने यहाँ पे निरंतर ले जाता है कि एक मुख्य ब्राह्मण की तरफ उन्हें वहाँ पर ले जाता है, और हम चैतन्य महाप्रभु वहाँ रहते भी। और इस तरह से वहाँ भगवान रहते और कीर्तन करते और हमेशा कीर्तन और नगर कीर्तन को अधिक महत्व देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ब्राह्मण और खुद श्रवण भट्टाचार्य को ये अच्छा लगता है कि एक नवीन सन्यासी किस तरह से अपनी कीर्तन करता है और नाच गान करता है, तो उसे भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। और चैतन्य महाप्रभु किसी भी भेद नहीं समझते थे, और खासकर जब ब्राह्मण और राजाओं ने जिसे सता करता था, उसे छोड़ा करता था, तो चैतन्य महाप्रभु उन लोगों के बीच जाते और उनसे कीर्तन करते, उनके छूते। यहाँ तक ब्राह्मणों ने तो मनुष्य को ही छोड़ जातियाँ समझ के उसे छूने से भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सबको गले लगाया, और कईयों को तो ऐसे से गले लगाया जिसके पूरे शरीर में कोढ़ की बीमारियाँ, भगवान के छूते छूते सारी बीमारियाँ चली। वही कुबरा की याद आई जब कृष्ण जब वहाँ पर गए कंस के बुलाने पर, तो एक महिला थी जिसके शरीर में बहुत सारे कोढ़ थी, उसे छूटते ही वो स्वस्थ हुई। यहाँ भी एकदम वैसा ही लीला हुई, जिसे भगवान ने जैसे ही उस शरीर को गले लगाया कि कोई छूट जाती है, मनुष्यों की कोई छूट जाती है होता ही नहीं। तो भगवान ने जैसे गले लगाया उसके सारे शरीर से कोढ़ गायब हो गया, और वो हरि बोल करके नारा करते हुए आगे बढ़ते जाता। इस तरह से भगवान की दिव्य लीला चलती रही। तो श्रवण भट्टाचार्य ने सोचा कि एक नवीन सन्यासी इस तरह से गान करता, उसके लिए शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं। तो उसने भगवान को ही समझाने की कोशिश करने लगा और कहने लगा कि तुम्हें चाहिए कि मेरी जो पाठशाला उसमें आकर तुम क्लास ग्रहण करो। तो भगवान का जो दिव्य स्वभाव था और शांत एकदम बिल्कुल जो मतलब सौंदर्य को भीज देता था, तो भगवान ने श्रवण भट्टाचार्य से कहा कि जो आपकी आज्ञा। तब जाकर वहाँ क्लास भी करते और वो वहाँ रह पे थे। तो बहुत दिन श्रवण भट्टाचार्य की पाठशाला में भगवान शांति से रहते और एकदम शांत मन से रहते। तब श्रवण भट्टाचार्य बोलता है कि नवीन सन्यासी, क्या तुमने इस कक्षा में क्या ऐसी कुछ सीखी जिसे मुझे बता सको? तो भगवान चैतन्य कहते कि नहीं, मैं तो पूरी एकाग्र मन से सुन रहा था। तो इस तरह से उसकी बातें चलती रही। और वही दूसरी तरफ वही नीलाचल में एक दिव्य महिला थी जिसका नाम था चंद्रावली। वो चंद्रावली ने जो वृंदावन में थी, जो राधा जी की एक सखी थी, अलग सखी, और चंद्रावली की एक सखी वो अलग थी। तो यहाँ पर उनकी भी बहुत ही सुंदर लगती, और राजाओं के महलों में मतलब नृत्य करती थी। तब उनकी नज़र भी महाप्रभु पर ही। महाप्रभु के आते ही तो पूरे राज्य में ये फैल गया कि मतलब नीलाचल में कोई ऐसा सन्यासी है जिसका दिव्य स्वरूप है, ना वो जाति पाति को मानता, न किसी को मानता। उसका एक ही नारा है, हरि नाम। और हरि नाम तो इतना महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति हरि नाम को जपता है, एक बोनस पॉइंट खुद भगवान के मुँह से निकला हुआ मुँह कि जो व्यक्ति इस हरि नाम के माध्यम से आकर वो संसारिक कष्ट से क्या इस पूरी भौतिक संसार से छुटकारा मिल जाएगी। और साथ साथ ही भगवान के धाम में वृंदावन, जहाँ स्वर्ग में रहने वाले निवासी भी आशा करते कि उन्हें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि काश हम भी धरती पर रहते तो हरि नाम जपते और भगवान के धाम पहुँचते। खुद स्वर्गवासी ऐसा फील करते। तो सोचिए मतलब कलयुग में कितना बोनस है भगवान ने दिया है। कोई जो मतलब क्या अभागा ही करना चाहिए कि वो भगवान की कीर्तन भक्त संगति या हरि नाम को जप नहीं पाते, तो उनके लिए तो बोनस क्या, वो जानते भी हरि नाम क्या है। तो भगवान के इस तरह से चंद्रावाली भी जब वो देखती है भगवान को दिव्य सन्यासी रूप में, तो मतलब
इतनी मोहित हो जाती है और खुद वो जगन्नाथ जी की पूजा लगती जानते नहीं कि वही खुद महाप्रभु ही जगन्नाथ जी और कृष्ण बलराम चाहे कुछ भी हर रूप में वही कृष्ण ही है। तो इस तरह से मतलब चंद्रावाली की नज़र पड़ती है। तो वहाँ के राजाओं ने फूट डालने की नजदीकी से किस तरह से चैतन्य महाप्रभु को वहाँ से बहलाया जाए, इस तरह से चंद्रावाली को उसके पीछे लगाते कि मतलब इस पे कोई आरोप लगा के इन्हें वहाँ से हटाया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। महाप्रभु का दिव्य स्वरूप जो रहता है पूरे नगर में, नगर संकीर्तन के साथ साथ लोगों में इतना इस तरह से प्रकाश डालता है कि सब लोग हरि नाम के प्रति आकर्षण हो जाते हैं। और देखा जाता है कि हरि नाम भगवान यहाँ तक राजाओं ने तो यहाँ तक पूरे मंत्री और सैनिकों को दिला देता है कि जो भी हरि नाम दलेगा उससे बंदी बनाकर डाला जाए। लेकिन महाप्रभु उसी बीच करते पूरे नगर में हरि कीर्तन करते और कीर्तन के दिव्य गुण से हरि नाम पूरा नगर, पूरी महिलाएं, कोई पूरी जितनी जाति होती है सब निकल जाती है। यहाँ तक कि पशु पक्षी निकल के पूरे उस कीर्तन में शामिल होते हैं। उस तरह से राजाओं का प्रकोप और बढ़ते जाता है कि कैसा मतलब क्या हो रहा है नीलाचल में। तो इस तरह से भगवान की महिमा वहाँ पर चलती रही इस तरह से। तब चंद्रावाली भी एक समय ऐसा आ जाता है कि मतलब वो भक्ति में इतना डूब जाती है कि उनके मतलब मन से मतलब कृष्ण भावना ऐसी हो जाती है कि मतलब वो डूब जाती है पूरा। और भगवान ने सिखाया भी है हम सबको कि मतलब कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की भक्ति में कभी कभी गिर जाते, लोट पर कभी पैरों को पकड़ के रोने लगते, तो मतलब अब भक्ति को नेक्स्ट लेवल पर दर्शाते हैं कि किस तरह से कलयुग में लोगों को मतलब सब कुछ त्याग कर भक्ति में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जब आप इस तरह के लीलाओं को सुनेंगे, जानेंगे, तो आपको प्रेरणा मिलेगी मतलब भक्ति में कैसे आना चाहिए। और संसार में कोई व्यक्ति किसी को करोड़पति मान लखपति मान, लेकिन मतलब उसका मुक्ति का कोई सहारा है ही नहीं। वो उसको राज को भोगेगा, सुख पाएगा, लेकिन वो यही रह जाएगा। जो व्यक्ति हरि नाम से दूर है, हम तो यही कहेंगे कि वो संसार का सबसे अभागा व्यक्ति है। ज्ञान का मतलब ये होता है कि हरि नाम संकीर्तन, भक्त संगति, भागवत गीता, इसका वितरण या इसमें शामिल होना। ज्ञान का मतलब ये होता है कि मतलब सामने वाले को किसी तरह हराया जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण वो जो कृष्ण भक्ति करे, लोगों को कृष्ण में बताए, ये नहीं कि वहाँ गया वो कुछ प्रसादम लिया, पूजा करवाया, बहुत सारे दान मांगे और उसे ठग लिया, ये ब्राह्मण नहीं। शास्त्रों में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा ब्राह्मण वो जिसके नाम से टाइटल या बहुत सारे टाइटल है या इस तरह से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण तो वो होता है जो भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, लीला कीर्तन और सबके बारे में सिखाता है, वो ब्राह्मण होता है। हरे कृष्णा हरि बोल।